हंस रहे होंगे। अजीब सी बात कर दी इन्होंने, वो तो हराम है। कानपुर में 20 साल एक औरत की औलाद नहीं हुई, उसके शौहर की औलाद नहीं हुई। औरत ने कहा चलो मुहर्रम का महीना आ रहा है, पहुंची इमाम हुसैन की बारगाह में। कहा इमाम अल्लाह से दुआ कर दीजिए मुझे औलाद मिल जाए। अल्लाह ने करम किया, इमाम पाक के सदके उसे अल्लाह ने औलाद दे दी। औलाद पली बढ़ी जवान हुई, 20 साल की हो गई। एक मौलाना साहब से मुलाकात हुई, कहा ताजियादारी में जाते हो? कहा हाँ माँ अब्बा भी जाते हैं। कहा वो तो हराम है। कहा अच्छा। उसके माइंड में बैठ गया जो ताजिए की मन्नत से पैदा हुआ वही कह रहा ताजिया हराम है। अच्छा, हराम होने की कोई सूरत, कोई शरई उसूल भी तो होते हैं भाई। झूठ हराम है, गीबत हराम है, जिना हराम है, बदकारी हराम है, सूद खाना हराम है, ब्याज हराम है। जो जो चीजें कुरान हदीस ने हराम बता दी हराम है। लेकिन हुसैन का नाम लेना कहां से हराम हो गया? हुसैन का जिक्र कहां से हराम हो गया? हुसैन की निशानी की नकल बनाना कहां से हराम हो गया? हुजूर ने इरशाद फरमाया था, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल मलाइका बैता फीहे किलाबुन औ तसावीर। जिस घर में कुत्ता होगा, तस्वीर नहीं होगी, तस्वीर होगी, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। अगर ताजिए में तस्वीर बनाते हो इमाम हुसैन की तो वो तस्वीर हराम, लेकिन तस्वीर नहीं है, रोजे की नकल है। तो आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक पूरा रिसाला लिखा है इस ताल्लुक से कि रोजों की तस्वीर बनाना जायज है। वो तो जायज कर रहे हैं, कह रहे हैं। आज लोग मुकम्मल हराम हराम हराम, उठाना हराम, घुमाना हराम, रखना हराम, फातिहा पढ़ना हराम, हर चीज को हराम कहते 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 समझ में आ जाता है कि हराम कौन है। औरतें साथ जाती हैं इसलिए हराम है। क्या करें औरतों का? दफन कर दें सारी औरतों, मार डालें सबको, हुजूर वाला जमाना वापस ले आए जब जिंदा दरगोर कर दिया करती थी। हमें औरतें भी इंसान हैं। आपको अगर जुलूस में एतराज है, कहिए छत से जियारत करें इमाम हुसैन के रोजे की। उर्स होता है, वही जो कहते हैं कि औरतें शामिल होती हैं तो वो जाती हैं तो वो हराम है। ट्रेन का पूरा डब्बा बुक होगा साहब, गैर महरम औरतें और मर्द साथ में जाएंगे तब कुछ हराम नहीं होता, क्योंकि उसका ताल्लुक इमाम हुसैन से नहीं है। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ डबोही के सुन्नी गयूर मुसलमानों, जो तुम्हारे बाप दादा करते चले आए, अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं है उसको हमेशा करते रहना, कभी उससे पीछे मत हटना। ताजिया निशानी है। हाँ, अगर डांस करते हैं, उसमें शराब पीकर शामिल होते हैं, बेपर्दगी करते हैं, गुनाह करते हैं, उस गुनाह को रोको। नाचने वाले को पकड़ो, फेंको। शराब पीने वाले की निशानदेही करो, ये शराब पी के शामिल हुआ है, उसकी गरीबान पकड़ो, पकड़ के फेंक दो। मियाँ, मैं पूरे दावे से इस जलसे से कह रहा हूँ, मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत मुहर्रम का जुलूस है, जुलूस। और उलमा अपने आप इस ताकत को कमजोर कर रहे हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी थाने में जाइए, कहिए दरोगा साहब फला शख्स ने हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी है, हमको 20 लोग इकट्ठा होकर हमको एहतजाज करना है। दरोगा जी कहेंगे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 20 क्या 2 खड़े नहीं होने देंगे। लेकिन जब मुहर्रम का महीना उफक पर तुलू होता है, चांद इमाम हुसैन का, दरोगा जी दौड़कर कमेटियों के पास आते हैं, जरा बताइए किधर से इमाम का रोजा गुजारोगे, किधर से ताजिए का जुलूस गुजारोगे, कितनी सिक्योरिटी चाहिए है, कितनी पुलिस आपको चाहिए है, हम आपको देंगे सिक्योरिटी, हम आपको देंगे। तब लाखों का जुलूस या हुसैन का नारा लगाता हुआ जब निकलता है, पता चलता है मुसलमान जिंदा। या हुसैन, या हुसैन।
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी ताकत 1960 या 68 का मुंबई का गजट देखिए, गजट देखिए। मैं कोई बात विदाउट एनी प्रूफ नहीं कहता, और कोई भी सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे मसाइल में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जात में इख्तिलाफ भी नहीं करता। सारे सुन्नी हमारे हैं, उलमा हमारे हैं, मशाइख हमारे हैं, सारे सुन्नी हैं तो हमारे हैं। लेकिन खुदा के लिए गुजारिश करता हूं कि हुसैनियत को खत्म करने की प्लानिंग ना की जाए। अगर ताज़ियेदारी खत्म हो गई, याद रखिए इस्लाम पर खतरा आ जाएगा, शरीयत पर खतरा आ जाएगा। अगर शरीयत जिंदा है तो हुसैनियत के सदक़े में जिंदा है, तरीक़त जिंदा है हुसैनियत के सदक़े में जिंदा है। अगर हय मुसलमान जिंदा है तो हुसैनियत के सदक़े में जिंदा है। जिस दिन हुसैनियत का नामो निशान मिटाने की कोशिश की जाएगी, समझ लो इस्लाम का नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। हुसैनियत ही इस्लाम है, इस्लाम ही हुसैनियत है। तभी गरीब नवाज ने कहा था, शाह तो हुसैन, हुसैन शाह है, बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह है, दीन अस्त हुसैन। तुम दीन को इधर उधर मत ढूंढो, हुसैन दीन है। और सिर्फ दीन नहीं, दी पनाह अस्त हुसैन। जब दीन को पनाह की जरूरत थी, जब दीन में शराब आम हो रही थी, बदकारी आम हो रही थी, गुनाहगारी आम हो रही थी, अपने सगे रिश्तों में भी, अपने सगे रिश्तों में निकाह जायज हो रहा था। अल्लाह अल्लाह, ऐसे दौर में दीन को पनाह की जरूरत थी। गरीब नवाज ने कहा, दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है वो तो अलग बात है, दी पनाह अस्त हुसैन। अगर दीन को पनाह दी है किसी ने, वो जात भी इमाम हुसैन, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। सर दाद, सर दाद, सर दे दिया, न दाद दस्त, सर दे दिया, हाथ नहीं दिया, हाथ नहीं दिया। आजकल हाथ देने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। पता चला कि अरे नुकसान हो सकता है जलसे का, जुलूस का, इसका उसका, दे दिया हाथ, ये लिए सर दाद, न दाद दस्त, दर दस्ते यजीद, सर दे दिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। हक तो ये है कि कलमे तैयबा की बुनियाद अगर कोई जात है तो इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसो ख्वाजा का दामन, दमदार दमदार, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, नारे हैदरी। अब एतराज क्या है भाई? झूठे झूठे एतराज। शिया कह दो पीछे हट जाएगा, राफिजी कह दो पीछे हट जाएगा। अगर राफिजी और सुन्नी पहचान करना है तो ताजिए से थोड़ी ना पहचान होगी कि ताजिया उठाने वाला शिया है, जो नहीं उठाता वो सुन्नी है ना। उससे जाके पूछो सिद्दीक़ अकबर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उमर फारूक सरकार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उस्माने गनी सरकार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मुंह बन जाए समझ लो सुन्नी नहीं है। सहाबा कराम के शेखैन के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर चेहरा बन जाए समझ लो ये सुन्नी नहीं, और अगर चेहरा खिल जाए समझ लो सुन्नी है। ऐसे पहचाना जा सकता है। तो ये जो बहाने चल रहे हैं आजकल, कहीं कहीं बेपर्दगी का बहाना, कहीं राफिजी कह दो, कहीं ऐसा कह दो वैसा करो, ताकि खत्म ही कर दे। मैं सवाल करता हूँ, मैं सवाल करता हूँ, तमाम सुन्नियों से सवाल करता हूँ। रबीउल अव्वल में जुलूस निकलता है, उसमें गुम्बद खजरा का नक्शा, गरीब नवाज के आस्थाने का नक्शा, गौसे आजम सरकार के आस्थाने का नक्शा, सभी नक्शे ही नक्शे होते हैं।
और पूरे नक्शे के साथ सुन्नी निकलता है लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हुए। ये जुलूस हराम क्यों नहीं? वहां सबीलें लगती हैं, वो सबीलें हराम क्यों नहीं? वहां खिलाया जाता है, लंगर खिलाया जाता है, वो लंगर हराम क्यों नहीं? वहीं करीब में उन्हीं चीजों के करीब में फातिहा ख्वानी होती है, वो फातिहा हराम क्यों नहीं? रबीउल अव्वल में रोजी रोटी का चक्कर है, वो जायज हो गया। और इमाम पाक अलैहिस्सलाम का सदका खाना नहीं चाहते, हमें नहीं खाओगे तब भी नाना ही का सदका खा रहे हो। हुसैन से बचकर कहां जाओगे? इमाम से बचकर कोई कहीं नहीं जा सकता है। यकीन मानिए, जो रबीउल अव्वल में जायज है वो मुहर्रम में भी जायज है। रबीउल अव्वल में जुलूस जायज, मुहर्रम में इमाम हुसैन का जुलूस जायज। रबीउल अव्वल में गुंबदे खजरा का नक्शा बनाकर घुमाना जायज और रबीउल अव्वल में जायज, मुहर्रम में इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बनाकर घुमाना जायज। मुहर्रम में रसूलुल्लाह के नाम का लंगर लुटाना जायज, रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह के नाम का लंगर लुटाना जायज, मुहर्रम में इमाम हुसैन और 72 शोहदाए करबला के नाम का लंगर लुटाना जायज। रबीउल अव्वल में हुजूर का फातिहा पढ़ना हुजूर के नाम का जायज, मुहर्रम में ताजिए के सामने इमाम हुसैन के नाम का फातिहा पढ़ना जायज। अगर सुन्नी है तो हराम साबित कर ही नहीं सकता, कभी नहीं साबित कर सकता। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। नबी की पुश्त पे, पीठ पे, नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है।